गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वीडियो के इस अंक में कक्षा 11वीं के गद्य खंड का पहला चैप्टर नमक का दारोगा नामक पाठ से आपको प्रश्नोत्तर से अवगत कराऊंगा। यह प्रश्नोत्तर आपका अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर होगा और जब आप सीबीएसई बोर्ड में बैठते हैं तो आपके सामने एक गद्य दिया जाता है। उस गद्य को आप कई बार मंथन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के आधार पर उसके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का आप उत्तर लिखते हो। तो आपकी सुविधा के लिए आप अपने साथ अपनी बुक लेकर के बैठेंगे। मैं उस गद्यांश को भी पढ़ूंगा। कल इसका मैंने सारांश बताया था। इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में आप इस चैप्टर के सारांश से अवगत हो चुके हैं और यदि किसी भी चैप्टर का सारांश हमारे माइंड में हो तो उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के गद्यांश। किसी भी गद्य खंड में आप जब पहला प्रश्न पूछा जाता है या सीबीएसई बोर्ड में किसी न किसी एक चैप्टर का यह प्रश्न श्योर एंड सर्टेन रहेगा ही रहेगा। क्या? कहानी तथा कहानीकार का नाम लिखिए। पहला प्रश्न यही देता है कि कहानी और कहानीकार का नाम बताइए। अब छोटे कक्षाओं से ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस चैप्टर का कहानी क्या है? नमक का दारोगा। बहुत बच्चे दरोगा लिख देते हैं, नहीं, नमक का दारोगा। और इसके लेखक कौन है? चिर परिचित जाने पहचाने मुंशी प्रेमचंद जी। दूसरा है, यह कथन किसने कहा और किस उद्देश्य से कहा? कौन सा कथन? संकेत के लिए मैं उस कथन को पढ़ रहा हूं। उस पैराग्राफ को पढ़ूंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय अधिक हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का छांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या सिखाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरे जन्म भर की कमाई है। अब इस गद्यांश के आधार पर लेखक ने प्रश्न किया, क्या? कि यह कथन किसने कहा, किस उद्देश्य से कहा? यह कथन, अब तो सीधी सी बात है कि वंशीधर के पिता क्या वृद्ध मुंशी जी वंशीधर जी ने कहा। वे वंशीधर को ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे थे? ऐसी शिक्षा इसलिए दे रहे थे वह उनको कमाऊं क्या इंसान बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारा बेटा जाए और क्या करे, कमाऊं बन करके आए। उसे भ्रष्टाचार की कमाई को कमाने में कुशल बनाना चाहते थे, पारंगत बनाना चाहते थे। तो एक पिता के द्वारा इस तरीके की शिक्षा देना क्या तर्कसंगत है? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके की शिक्षा अपने बेटे को दिया। अगला प्रश्न इससे बनता है क्या? कि ओहदे को पीर का मजार कहने में क्या व्यंग है? ओहदा, ओहदा का मतलब क्या होता है? पद होता है। ओहदे को पीर का मजार क्यों कहा गया है? इसमें व्यंग क्या है? ओहदे को पीर का मजार कहने में बहुत बड़ा व्यंग है कि वहदा वही श्रेष्ठ माना जाता है। कब? आजकल की परिवेश में जिस ओहदे में ऊपरी आमदनी क्या अधिक हो। ऊपरी आमदनी जितना अधिक होती है वह ओहदा, वह पद
आजकल उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात व्यक्ति के सम्मान पर ध्यान न दे करके हम लोग क्या करते हैं, धन दौलत पर ध्यान देते हैं कि जिसमें अधिक से अधिक आमदनी हो वह पद श्रेष्ठ है, चाहे हमें कार्य कोई भी करना पड़े। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके कि चढ़ावे और चादर पर नजर रखने का क्या आशय है। चढ़ावे और चादर, तात्पर्य इसका क्या है? इसका तात्पर्य है सरकारी कर्मचारी को ऊपरी आय रिश्वत पर नजर रखनी चाहिए, जैसा आजकल सबसे अधिक से अधिक लोग करते हैं। क्या? सरकारी कर्मचारी को ऊपरी आय अर्थात रिश्वत पर नजर रखनी चाहिए, उसे ऊंचे पद के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। यही इसका क्या है? आशय है। चढ़ावे और चादर, चढ़ावा का मतलब अधिक से अधिक रुपया पैसा, और चादर जितना ही हम उसको आसानी से क्या करें, प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद अर्थात पूर्णमासी का चंद्रमा क्यों कहा गया है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चाँद इसलिए कहा गया है कि जैसे पूर्णमासी का चाँद चंद्रमा एक दिन दिखाई देता है और उसके बाद में दिन प्रतिदिन वह घटता ही जाता है, घटते घटते 15 दिन में ही लुप्त हो जाता है, वैसे ही आपकी सैलरी है, वेतन है, जो एक दिन दिखाई देता है और दिखाई देने के बाद में धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। 15 दिन का कार्य जो है दूसरी जगह से मांग करके चलता है। तो इसलिए वेतन को क्या, पूर्णमासी का चंद्रमा कहा गया। उसमें वृद्धि होने की बजाय क्या, दिन प्रतिदिन कमी होती जाती है। पूर्णमासी बने पूर्णिमा, पूर्णिमा के चाँद। अगला प्रश्न देखें, इसका उत्तर हो चुका है कि ऊपरी आय के बारे में लेखक ने क्या टिप्पणी की है। ऊपरी आय को लेखक ने बहता हुआ जल का स्रोत माना है, जिससे सदैव क्या, प्यास बुझती रहती है। अगला प्रश्न, सरकारी कर्मचारी जरूरतमंदों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों? जो जरूरतमंद लोग होते हैं वह उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यवहार करने के प्रति उनकी नजरिया क्या है। सरकारी कर्मचारी जरूरतमंदों को उनकी मजबूरी के अनुसार खूब जम करके निचोड़ते हैं। अर्थात यदि जानते हैं कि यह मजबूर व्यक्ति है तो उसको अपने अनुसार तरह तरह से परेशान करते हैं। क्यों? कारण एक होता है कि यह व्यक्ति जितना ही अधिक परेशान होगा वह उतना ही अधिक पैसे पर समझौता करेगा। तो यह इसका क्या है, आशय है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बंशीधर के पिता के अनुभवों का निचोड़ क्या है। बंशीधर के पिता के अनुभवों का निचोड़ क्या है? इनके अनुभवों का निचोड़ यह है कि सरकारी अनुभवों का सार क्या है, यही है कि सरकार में वही पद श्रेष्ठ है जिसमें ऊपरी आय क्या हो, अधिक से अधिक हो, रिश्वत और घूसखोरी के मौके अधिक हों, जो जरूरतमंद व्यक्तियों फंसे हुए कठोरता से लूट खसोट सकें, अधिक से अधिक उनको बेवकूफ बनाया जा सके। अगला प्रश्न, आपकी समझदारी से प्रश्न कर रहा है लेखक कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं। हर एक व्यक्ति बड़ी आसानी से भ्रष्टाचार की बातें करता है, लेकिन आपके समझ से भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं? तो उत्तर आपका यही होगा कि मेरे विचार से भ्रष्टाचार की जड़ हर एक आदमी के खून में है। वह ब्लड में ही वह भ्रष्टाचारी व्याप्त है, जिसके कारण न चाहते हुए भी वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, वह कार्य करना चाहता है। आदमी स्वभाव से ही लोभी बन गया है। आज का युग ऐसा है कि आदमी स्वभाव से ही क्या, लोभी है।
अनुभवी आदमी अपने बच्चों को जहां अनुभव सिखाना चाहिए वहां अनुभव न सिखा करके क्या भ्रष्ट बनना सिखाते हैं कि तुम भ्रष्ट हो, तुम्हें अधिक से अधिक क्या अवसर मिलेंगे, क्या अधिक से अधिक रुपए पैसे कमाने के लिए। तो ऐसा जबकि होना नहीं चाहिए। एक और मैं गद्यांश से आपको अवगत कराऊं और तत्पश्चात इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर होंगे उनसे आपको अवगत कराऊंगा। तो अगला हम गद्य संकेत एक और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आप ईमानदार, संकेत पहले सुन लीजिए ताकि प्रश्नों का उत्तर खोजने में आपको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुरा अवस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता पछता करके हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं और यदि बंसीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह बात तक नहीं किया। यह है गद्यांश, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर। घर में अंधेरा मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे, इस युक्ति में किस पर व्यंग किया गया है? दरोगा बंसीधर पर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पिता के द्वारा किया गया है कि घर की ये आर्थिक स्थिति को नहीं देखेंगे, भले ही घर की आर्थिक स्थिति कितने हो खराब हो, या जाकर के ईमानदारी का परिचय देंगे। आशा यह कि इनको घर की स्थिति को देख करके जा करके उस रिश्वत को लेना चाहिए था। तो यह ईमानदार बनने के लिए पंडित आलोबीदीन को इन्होंने क्या किया? हिरासत में लिया। अगला, वंशीधर के पिता वंशीधर की पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ क्यों मानते हैं? व्यर्थ मानने का कारण क्या है? वंशीधर के पिता एक संसारी आदमी है जो घूस रिश्वत की कमाई को ग्रहण करना चाहते हैं। वह अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए वे अपने बेटे को अधिक से अधिक वही बातें सिखाते हैं जो जनता को क्या कर सके? लूट सके। जब बंसीधर उनके दिखाए रास्ते पर चलने की बजाय ईमानदारी की राह पकड़ता है तो उन्हें उसकी पढ़ाई लिखाई क्या व्यर्थ प्रतीत होती है। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाया? क्यों पढ़ाए थे? यह रिश्वत लेने के लिए। लेकिन इनका लड़का क्या हो गया? ईमानदार हो गया, जो रिश्वत नहीं लेता है। वंशीधर की मुअत्तली का समाचार सुनकर के उनके पिता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? सीधी सी बात है, वह अत्यधिक क्रोधित हुए, क्रोध में आग बबूला हो गए। यदि वह वहां से नहीं हटते तो निश्चित रूप से कुछ और घटनाएं घटित हो जाती। अगला प्रश्न है, बंशीधर की माता और पत्नी क्यों दुखित थी? बंशीधर की माता और उसकी पत्नी क्यों दुखित थी? बंशीधर की माता को आशा बंधी थी कि बंशीधर रिश्वत कमा करके लाएगा, जिसके बल पर वह तीर्थ यात्रा करेंगी। उनकी जो बची कुची इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वह इच्छाएं आकांक्षाएं क्या होंगी? पूरी हो जाएंगे। लेकिन वह सब सोची की सोची रह गई, वह इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने पत्नी की भी बात कहा है कि पत्नी क्यों इनसे नाराज थी। इसी प्रकार उनकी पत्नी भी स्वार्थ में बाधा पड़ते देख करके नाराज हो गई। उनकी भी आकांक्षाएं इच्छाएं रही होंगी
जो सोची होंगी कि इस कार्य को करेंगे, उस कार्य को करेंगे, हमारा पति कमाऊ बन जाएगा, हमारी जो भी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न होते हुए देख करके पत्नी इनसे क्या नाराज हुई होगी। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते, छोटे छोटे प्रश्न। एक और इस गद्यांश पर बनता है कि सच्चाई और ईमानदारी पर टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इस बात को सुनो। इस गद्यांश के आधार पर सच्चाई और ईमानदारी पर टिप्पणी। सच्चाई और ईमानदारी क्या है? इस गद्यांश को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, वह लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, गायब हो गई है। केवल सरकारी कर्मचारी ही भ्रष्ट नहीं है, पूरा समाज हमारा भ्रष्ट हो गया है। माँ, पिता, पत्नी सभी भ्रष्टाचार के मार्ग में सहायक बनना चाहते हैं। कोई उस भ्रष्टाचार के मार्ग से किसी व्यक्ति को रोकना नहीं, बल्कि उसमें सहायक बनते जा रहे हैं। ईमानदारी किसी को नहीं भाती, सब के सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। तो यह है इस चैप्टर का अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। वीडियो के अगले अंक में मैं इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर से आपको अवगत कराऊंगा, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे। लेकिन वह वीडियो के अगले अंक में। एक अनुरोध अवश्य कि आप प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो को देखना न भूलें, क्योंकि जो भी पढ़ाई होगी अब ऑनलाइन ही होगी। इससे वंचित रहने की स्थिति में कोर्स रिवाइज नहीं होगा। धन्यवाद।